मणिपुर में जो बीरेन सिंह का इस्तीफा हुआ है वो उनकी कोई मृत आत्मा जागी नहीं है। ये बहुत सोचा समझा और मजबूरी में लिया हुआ फैसला है। मणिपुर की कल से असेंबली सेशन शुरू होने वाला था और वहां पर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था, जो वो शर्तिया हर कीमत पर हारते क्योंकि उनका अपनी पार्टी तक में जबरदस्त विरोध है। जो 9 एमएलए 5 जदयू से और 4 एमपीपी से वो लाए थे, वो भी डिस्क्वालीफाई होने की कगार पर खड़े थे। मणिपुर में बिगड़ते हालात के बीच मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मैतेई कुकी समुदाय के बीच करीब 2 साल के लंबे संघर्ष के दौरान विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था। हालांकि वीरेन सिंह राज्य में शांति बहाल करने की बात करते रहे, लेकिन दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। मणिपुर में एन वीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, मणिपुर में एन वीरेन सिंह का इस्तीफा एक सोची समझी और मजबूरी भरा फैसला है। मणिपुर विधानसभा का सत्र कल से शुरू होने वाला था और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था, जो वो हर हाल में हारते क्योंकि उनकी अपनी पार्टी में भी उनका कड़ा विरोध था। अब क्या होगा? क्या उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और फिर बाद में चुपचाप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? क्या ये एक सोची समझी साजिश है? इस्तीफा इस बात का सबूत है कि मणिपुर में हालात बहुत खराब हैं। ये सीधा आरोप कांग्रेस नेता ने लगाया है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह पर, जो अब इस्तीफा दे चुके हैं और मणिपुर में अब राजनीतिक उथक पटक का दौर जारी हो गया है। और अब मणिपुर की जनता को उम्मीद है कि कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा। आखिर वो चेहरा कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें फिलहाल टिकी हुई हैं। लेकिन एन वीरेन सिंह के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा, उसे आप सुने। मणिपुर में जो बीरेन सिंह का इस्तीफा हुआ है वो उनकी कोई मृत आत्मा जागी नहीं है। ये बहुत सोचा समझा और मजबूरी में लिया हुआ फैसला है। मणिपुर की कल से असेंबली सेशन शुरू होने वाला था और वहां पर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था, जो वो शर्तिया हर कीमत पर हारते क्योंकि उनका अपनी पार्टी तक में जबरदस्त विरोध है। ये पहली बात। दूसरी बात, जो 9 एमएलए 5 जदयू से और 4 एमपीपी से वो लाए थे, वो भी डिस्क्वालीफाई होने की कगार पर खड़े थे। तीसरी बात, एक बड़ी जरूरी बात है कि कल से जब से सेशन शुरू होने वाला है, अब क्या होगा? क्या उनको केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बनाकर फिर बाद में चुपचाप से चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा? क्या कि सोची समझी साजिश है? इन सवालों का जवाब अभी हमें नहीं मिला है। एक बात और यहां गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को सीएफएसएल को यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो 1 महीने के अंदर सीलबद्ध लिफाफे में जो कथित तौर पर बीरेन सिंह की एक ऑडियो क्लिप है जिसमें वो दम भर रहे हैं मणिपुर में हिंसा फैलाने का, उसकी जांच उनको सौंपे। लेकिन मैं अभी भी मानती हूं कि मणिपुर को जलते हुए लगभग 2 साल हो गए और मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, अमित शाह ने किया है। नरेंद्र मोदी जी अब फ्रांस और अमेरिका घूमने जा रहे हैं, उनको विदेश घूमने का टाइम है। वो जलते हुए मणिपुर नहीं गए। वो मणिपुर जहां पर 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए, 50,000 आज भी रिलीफ कैंप में, हजारों लोगों की मौत हो गई, सड़कों पर बम गोले चलते रहे, गोलियां चलती रहीं, औरतों के साथ वो हैवानियत हुई कि इंसान कांप उठे। उस मणिपुर के हालातों के जिम्मेदार, वो उस हैवानियत के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी खुद हैं। हमारा अपना मानना है और ये एक असलियत है कि आज का जो इस्तीफा है, मजबूरी में ही दिया इस्तीफा, वो इस बात का सबूत है कि मणिपुर के हालात बहुत खराब हैं। इन हालातों से कब तक मोदी जी भागेंगे?